गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर बीएड फर्स्ट ईयर C6 यानी कोर्स 6 का जो है वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। मैं इस वीडियो में कोर्स 6 में जो कहते हैं फर्स्ट यूनिट में पितृसत्तात्मकता क्या है उसे जानना है, उसके बारे में पढ़ना है। उसी के ऊपर ही मैं ये कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे जो है नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है के लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले पहुँच सके। तो देखेंगे अभी पढ़ना है पितृसत्तात्मकता जो है क्या है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि पितृसत्तात्मक क्या है। भारतीय समाज में प्रचलित कुछ पितृसत्तात्मक प्रभावों का वर्णन करें। मतलब कह रहे हैं कि ये पितृसत्तात्मक क्या है, ये है क्या, इसके बारे में हम कैसे जो है कहते हैं अपने विचारों को रखते हैं, उसके बारे में इसमें हमको जानना है। तो ये पिता को ही जो है कहते हैं जो समाज में सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू, पिता के नाम से ही, पुत्र के नाम से ही जो समाज के सारे कार्यों का जो निर्वहन होता है, तो ये सब पितृसत्तात्मक की वजह से ही होता है। तो यही पढ़ना है कि पितृसत्तात्मक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें महिलाओं की तुलना में जो पुरुष होते हैं वो अधिक केंद्रीय भूमिका जो है पुरुषों का होता है। क्योंकि समाज के अंदर जितनी महिलाएं होती है उससे ज़्यादा जो है पुरुषों का जो है हक होता है समाज के अंदर। पुरुष चाहे जो कर सके लेकिन महिलाएं जो है बिना पुरुष के जो है ऑर्डर की परमिशन को कुछ नहीं कर सकती। यानी कि भौतिक परिस्थितियों और सामाजिक संरचनाओं के कारण पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। मतलब ये है कि जो भौतिक संरचना मतलब जो है मतलब पृथ्वी के ऊपर जो है अगर से देखेंगे, ज़मीनी तौर पे देखेंगे तो पुरुषों को जो है अधिकतर अधिकार प्राप्त है। अधिक किससे? महिलाओं से। निर्णय लेने के अधिकार पुरुषों को जो है अधिक मिला होता है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो है कोई भी काम के लिए निर्णय लेने के अधिकार जो है पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये सब पितृसत्तात्मकता ही है। मतलब पुत्र या पिता को जो है जैसे जन्म जब बच्चा लेता है तो उसके लिए जो है वंश में जो है एक होता है नर और एक मादा, ठीक है। तो पुत्र की वैल्यू जब जो है पुत्री से कम हो जाए तो उसी के बारे में कहा गया कि जब वर्चस्व पुत्र का बढ़ता है जिस समाज में, तो पुत्र के नाम से ही जो है उस समाज के अंदर जो है सभी चीज़ के बारे में जाना जाता है, परखा जाता है। तो ये पितृसत्तात्मकता होती है जिसमें महिलाओं का अधिकार जो है पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति मुख्य न होकर के गौण होती है। इसमें अवस्था में पितृसत्तात्मक जो अवस्था है, पितृसत्ता जिसको कहते हैं, ये जो अवस्था है इसमें जो है महिलाओं की जो अवस्था स्थिति होती है वह गौण होती है, बहुत छुपी हुई होती है। क्योंकि महिलाएं खुल करके कुछ नहीं कर सकती। निर्णय प्रक्रिया में उनका अधिक महत्व नहीं होता है। कोई भी चीज़ निर्णय लेना हो तो पुत्र ही ले सकता है, पति ही ले सकते हैं, उसके पिता ही ले सकते हैं, पुत्र ही ले सकता है, लेकिन महिलाएँ नहीं ले सकती। महिलाएँ पुरुषों पर लगभग आश्रित रहती हैं। महिलाएं जो है पुरुषों के ऊपर ही आश्रित रहती है। हमेशा पुरुष जो कहेंगे वही करेंगे। घर की वस्तुएं, ज़मीन, जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होता है। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान जो होती है वह पिता के नाम से ही होता है। माता के नाम से बच्चे जो है जाने नहीं जाते। कहीं भी जाएंगे आप तो आपसे भी पूछा जाता होगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है। ये नहीं कोई पूछता है कि आपके माता जी का क्या नाम है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जो समाज है वह पितृसत्ता समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। क्योंकि यहाँ जो है पिता के ही या पुत्र का ही जो है वर्चस्व है, उसी के नाम से जो है सभी चीज़ को जाना जाता है। तो ये है। विवाह के बाद महिलाओं का उपनाम भी बदल जाता है। जैसे विवाह से पहले जो है जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती हैं, उसको अपने माता पिता के यहाँ जिस नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, उस नाम से जो उसके ससुराल में नहीं पुकारा जाता। विवाह के बाद माता पिता से उसका जो है जो कहते हैं नाम को लेकर के जो है जो कनेक्शन रहता है वो ख़त्म होकर के अपने ससुराल वाले अपने पति के नाम के साथ उसका जो है फिर उपनाम जुड़ करके जो है उससे जाना जाने शुरू हो जाता है। तो ये जो है जब तक जो है महिलाएं अपने मैके में रहती है विवाह से पहले तब तक अपने पिता के जो है नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही विवाह होता है तो अपने पति के नाम से जो है उसे जो है पहचाना जाना शुरू हो जाता है। तो ये उपनाम ही जो है बदल जाता है। आगे कह रहा है कि पितृसत्ता की क्या परिभाषा है। पितृसत्ता की परिभाषा क्या है, मतलब कैसे आप जानते हैं पितृसत्ता के बारे में। तो कह रहा है कि सामान्य रूप से पितृसत्ता को पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पितृसत्ता के जरिए संस्थाओं के खास समूह को पहचाना जाता है। इसको निम्नतः
परिभाषित करने की कोशिश की गई है। मतलब कहा गया है कि पितृसत्ता की जो परिभाषा है, जो उसके बारे में हम कहेंगे, वह पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व जो है क्या होता है कि बना रहता है। प्रभुत्व प्रणाली के रूप में जो है समझा जाता है कि पुरुष जो है स्त्रियों के लिए जो है क्या है कि जो है स्त्रियां जो हमेशा पुरुषों के ऊपर जो ही निर्भर रहती है कुछ भी करने के लिए, और पुरुष जो होते हैं स्त्रियों के ऊपर हमेशा जो है अपना जो है ऑर्डर चलाते हैं, अपना जो है नियम रूल्स के अनुसार जो उसको चलने को कहते हैं। तो ये सब जो है पितृसत्ता के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अब इसमें कहना है कि पितृसत्ता के जरिए संस्थाओं के खास समूह को पहचाना जाता है। मतलब इसमें कि पितृसत्ता के जरिए ही संस्था के खास समूह को पहचाना जाता है। इसको परिभाषित करने की जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई संस्था चल रहा है, घर का परिवार चल रहा है, समाज के जो कहते हैं मुखिया होते हैं, वो सब जो है पिता पुत्र ही हुआ करते हैं, या तो किसी के पिता होंगे या किसी के पुत्र होंगे। तो यही जो है इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया गया है कि पितृसत्तात्मक में मात्र पुत्र का ही ज़्यादा वर्चस्व रहता है, पिता का ही ज़्यादा वर्चस्व रहता है। पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पति के नाम से ही जो है महिलाएं या गांव के जो है लोग जो है उस समाज को जानते हैं, उस परिवार को जानते हैं, उस आदमी को जानते हैं। सिविल वेबिली के अनुसार का परिभाषा दिया गया है पितृसत्तात्मक का, कि पितृसत्तात्मक को सामाजिक संरचना और क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है और वे उनका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। मतलब सिल्विया वेबली महोदय का कहना है कि पितृसत्ता जो है ये सामाजिक संरचना जो होता है, समाज की जो बनावट होती है और समाज के अंदर जो कार्य व्यवस्था होता है, उसके रूप में अगरचे परिभाषित किया जाए तो पुरुष जो होते हैं इस जो है उसका स्त्रियों के ऊपर वर्चस्व रहता है। मतलब हमेशा जो है बढ़ चढ़ करके जो है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की सम्मान इज्जत हुआ करती है। पुरुष जो है हमेशा स्त्रियों के ऊपर जो है वर्चस्व के रूप में काम करते हैं और वे जो है पुरुष जो है उसका शोषण व उत्पीड़न करते हैं। ये कौन, जिनका कहना है? सिल्विया वेबली के अनुसार। आगे है, गर्डा लॉर्नर ने पितृसत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पितृसत्ता परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुषों का वर्चस्व की अभिव्यक्ति, ठीक है, और संस्थागतकरण तथा सामान्य रूप से स्त्रियों पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है। मतलब उनका कहना है, किनका? गर्डा लर्नर ने कहा है कि पितृसत्ता जो है ये परिवार में स्त्रियों और बच्चों पर पुरुषों का वर्चस्व की अभिव्यक्ति और स्थानांतरण है तथा समान रूप से देखा जाए तो स्त्रियों पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का जो विस्तार होता है वही पितृसत्ता कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं? गर्डा लॉर्नर महोदय कह रहे हैं। और इसका अभिप्राय यह है कि पुरुष का समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता मतलब जितने भी पोस्ट होते हैं उसके बारे में कहा गया है कि जितने भी सत्ताएं हैं समाज के, सभी समाज के जो है महत्वपूर्ण सत्ता जो होता है वो पुरुषों के नाम होता है। प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है पुरुषों का ही। स्त्रियां ऐसी सत्ता तक पहुंचने से वंचित रहती है जहाँ पे जो है उसको सम्मान मिल सके। ठीक है, घर के अंदर वो रह करके काम करना जो है उनको जो है मिलता है, घर के अंदर ही उनको जो है रहने की जो है मौका मिलता है। तो ये पितृसत्तात्मक कहलाता है। कहा जा रहा है कि वह यह भी कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं पूरी तरह शक्तिहीन हैं या पूरी तरह अधिकारों, प्रभावों और संसाधनों से वंचित हैं। मतलब गर्डा लॉर्नर ने कहा है कि ये जो है महिलाएं पूरी तरह शक्तिहीन नहीं है, मतलब उसके पास शक्ति है, पूरी तरह अधिकार, प्रभाव और संसाधनों से वंचित नहीं है। चाहे तो वह अपने अधिकार, अपने जो है संसाधन को खोज करके अपना हक ले सकती है। इस व्यवस्था की खास बात इसकी विचारधारा है, जिसके तहत यह विचार प्रभावी रहता है कि पुरुष स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है। इससे ये पता चलता है समाज में कि पुरुष जो है स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष ही जो है स्त्रियों को जो है अपने अंडर में जो है रख करके जो है उनका सारा जो है निर्वहन करते हैं। पुरुष ही जो है घर के जो है मालिक हुआ करते हैं। सबसे बड़े अगर से कोई होते हैं घर के अंदर तो घर के परिवार के मुखिया जो होते हैं वो पुरुष ही हुआ करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ पुरुष हुआ करते हैं। महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण है या होना चाहिए, मतलब महिलाओं के ऊपर जो है पुरुषों का क्या होना चाहिए? नियंत्रण रहना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। यह व्यवस्था जो होता है, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति पर जो है देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है या पुरुषों की जो संपत्ति होती है पुरुषों के नाम से, उस पुरुषों की संपत्ति के तौर पर जो है महिला को जाना जाता है कि हाँ ये फला की संपत्ति है, ये फला की संपत्ति है। अगर अपने घर में कोई चीज़ है तो वह जो है अपने माता के नाम से नहीं कह सकते कि हाँ मेरी माँ की संपत्ति है, लेकिन वो अपने पिता के नाम से कहें कि हाँ ये मेरे पिताजी की संपत्ति है, ये मेरे दादाजी की संपत्ति है, ये मेरे परदादा जी की संपत्ति है। तो ये इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि संपत्ति जो होता है वो पितृसत्तात्मक में पिता पुत्र के ही नाम से हुआ करता है। आगे है
कि पितृसत्ता का विभिन्न जो है समाज व वर्गों तथा जातियों में अलग अलग रूप रहता है तथा इसका रूप गतिशील है, क्योंकि यह इतिहास से संबंधित है तथा निरंतर बदलती रहती है। मतलब कह रहा है कि पितृसत्ता का जो है समाजों के आधार, मतलब अलग अलग जितने भी समाज होंगे उस समाज के अंदर उस वर्ग कैटेगरी के हिसाब से, जात पात के हिसाब से, ये सभी के अंदर जो है अलग अलग जो है पितृसत्ता का जो है रूल्स रेगुलेशन होता है। यह गतिशील होता है, हमेशा चलता रहता है, यह जो है निरंतर बदलता रहता है ये पितृसत्ता का नियम। अतः ये समझा जाता है कि यदि स्त्री व पुरुष इसी प्रकार से एक समानायुक्त जो है समान मतलब बराबर, ठीक है, समानता युक्त समाज के प्रति आंदोलन करते रहे तो इसका अंत संभव है। अगर कहा जा रहा है कि अगरचे स्त्री जो है और पुरुष अगरचे अपने अधिकार के लिए बार बार जो है अपना अधिकार के लिए हमेशा जो है समाज में आंदोलन करते रहेंगे तो यह अंत संभव है। मतलब जो है पुरुष जो महिलाओं के ऊपर जो अपना वर्चस्व दिखाते हैं, वर्चस्व जो है जताते हैं, तो महिलाएं अगर से चाहे कि अपना वर्चस्व जो है पुरुषों के अंदर जो रह करके हटाना, तो महिलाएं हटा सकती है आंदोलन करके, लेकिन महिलाओं को उस लायक बनना पड़ेगा अपने जीवन यापन को संचालन करने के लिए। उसको अंदर जो है शक्ति, अपना जो है पूर्ण अधिकार खोजना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हम जो है पुरुषों के अंतर्गत जो है अपने कहते हैं वादे को, अपने हुक्म को, अपने नियमों को जो है सिर्फ न रखें, बल्कि अपने अंदर जो है उस लायक बनना पड़ता है। तो ये प्रतिशतात्मक की परिभाषाएं थी। अब प्रतिशतात्मक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग कह रहा है कि प्रतिशतात्मक का अर्थ और मीनिंग, ठीक है, प्रतिशतात्मक का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ जो है पैट्रिची, ये पितृसत्ता अंग्रेजी शब्द जो है जिसको जो है पैट्रियार्की, जिसको पैट्रियार्की का जो है हिंदी अनुवाद क्या होता है, पितृसत्ता। मतलब अंग्रेजी में जो पैट्रियार्की लिखा जाता है PATRIAC जो है RCHY, इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है, अर्थ होता है, वह होता है पितृसत्ता। मतलब पैट्रियार्की जो है अंग्रेजी शब्द का है जिसका हिंदी अर्थ जो है पितृसत्ता होता है, और अंग्रेजी में यह शब्द जो है दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी का जो ये शब्द है पैट्रियार्की, ये दो शब्द जो है यूनानी से लेकर के बना हुआ है, एक पैटर और दूसरा आर्के, ठीक है। अब देखेंगे कि पैटर का मतलब जो होता है कि पिता, पैटर का मतलब क्या होता है, पिता, और आर्के का मतलब होता है शासन। मतलब पिता के द्वारा किए जाने वाले शासन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, पितृसत्ता कहते हैं, पितृसत्तात्मक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पिता के द्वारा किए जाने वाले, तो ये जो है पिता होता है पैटर का मतलब, आर्के का मतलब होता है शासन, यानी पिता के द्वारा किए जाने वाले शासन को हम लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में कह रहा है कि पीटर लेस्लेट ने अपनी किताब द वर्ल्ड वी लॉस्ट में औद्योगिकीकरण से पहले के इंग्लैंड के समाज के बारे में परिवार व्यवस्था की पहली खासियत बताया है कि उसका जो खासियत ये था कि वो पितृसत्तात्मक होना बताया है कि इंग्लैंड के अंदर जो है औद्योगिकीकरण से पहले जो समाज जो था जिसके अंदर परिवार जो है चलाया करता था, परिवार की जो व्यवस्था था चलाने का, वह पितृसत्तात्मक ही था, जिसमें पितृसत्तात्मक यानी पिता के द्वारा ही शासन किया जाता था। अब कह रहा है कि भारत में इस तरह की परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक बनी रही। मतलब भारत के अंदर जो है ये जो परिवार व्यवस्था जो था जिसमें पितृसत्तात्मक या पितृसत्ता मतलब पिताओं का शासन जो है, पुत्रों का शासन जो है कहते हैं बढ़ा जो परिवार के ऊपर रहता था, वह आज़ादी के बाद काफ़ी सालों तक बना रहा। लेकिन हमारा संविधान जो है सभी को बराबर हक देता है, इसलिए जो है बाद में महिलाओं को पुरुषों के जो है तुलना में उनको हक दिया गया, और अब के दौर में महिलाएं जो है अपने आप से काबिलियत को दिखाते हुए जो है अपना हक खुद से वो ले रही है, और अपने हक को जो है पूरे जो है तौर पे जो है अपने उपयोग में ला करके जो है अपने आप को, अपने परिवार को जो है बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस तरीके से उसका अर्थ था किसका, पितृसत्तात्मक, यानी पिता के द्वारा शासन किए जाने वाले रूप को हम क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मकता कहते हैं, ठीक है। अब पितृसत्तात्मक का भौतिक अर्थ क्या था, वो तो शाब्दिक अर्थ था। अब भौतिक अर्थ क्या है, तो कह रहा है कि पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था के रूप में किस तरह से काम करती है, इस बात को समझने के लिए इसका विचारधारा को जो है अहम माना गया। मतलब पितृसत्ता जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो किस तरीके से काम कर रहा है उसको समझने के लिए इसकी विचारधारा को जो है समझना बहुत अहम होता है कि इसकी विचारधारा क्या है, इस विचारधारा के जो तौर तरीके हैं वो किस तरीके से है। तो पितृसत्तात्मक की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का मुख्य पहलू महिलाओं में सहमति पैदा करना है। इसके तहत महिलाएं पितृसत्ता को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि समाजीकरण के जरिए वे खुद पुरुष वर्चस्व को आत्मसात करके उसके प्रति अपनी सहमति देती है। मतलब कहना है कि पितृसत्तात्मक के बारे में देखा जाए भौतिक तौर पे, तो समाज के अंदर जो है जो महिलाएं होती है वह अपना हक, वो क्या करती है, वह अपने हक को जो है अपने अंदर रख करके जो है जब बड़े काम
बड़ी मुश्किलात आते हैं तो उस समय जो है अपने को पीछे रहती है और पुरुषों को आगे करती है, जिसके वजह से समाज में, परिवार में फिर से जो है पितृसत्तात्मक जो कहते हैं शासन है वो हमेशा चलता रहता है। तो पितृसत्तात्मक शासन को बनाए रखने में महिलाओं का भी वर्चस्व है। महिलाएं जो है सहमत होकर के जो है पिता के द्वारा जो है शासन करने को जो है आगे की ओर बढ़ाती है और बढ़ा रही है। ठीक है, अब कहा गया है कि इनकी इस सहमति को कई तरीक़ों से जो है हासिल किया जाता है। मतलब महिलाओं की जो सहमति है उसको जो है हासिल करने के लिए पुरुष कई तरीक़ों से हासिल करते हैं, जैसे उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच का न होना और परिवार के मुखिया पर उनकी आर्थिक निर्भरता। मतलब कह रहा है कि उत्पादन संसाधन मतलब जो है कह रहा है कि जो कहते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, जीवनी चलाने के लिए जो भी संसाधनें हुआ करती है उन संसाधनों तक महिलाएं जो नहीं पहुंचती है तो उसको कहते हैं उस संसाधनों तक महिलाओं का नहीं पहुंचना। मुखिया पर जो है आर्थिक मतलब कहता है कि रुपया पैसा जो है क्या जो है नहीं होना महिलाओं के पास। तो ये सब जो है किस पे जो है दर्शाता है, ये पितृसत्तात्मकता को दर्शाता है कि महिलाएं जो है खुद से सपोर्ट करती है पितृसत्तात्मक लिए, क्योंकि महिलाएं जो है न तो संसाधन को ढूंढ पाती है सही से और न ही अपने घर के अंदर जो है मुखिया के रूप में रह करके आर्थिक व्यवस्था को जो है सुधार पाती है। इस तरह अलग अलग पैंतरों के जरिए महिलाओं से पितृसत्ता में उनकी सहमति उलगवा ली जाती है। अब ये सब कह दिया जाता है कि जाओ कहते हैं बाहर से आप तुम काम करके लाओ, अपने घर को चलाने का जो है रिस्क तुम लोग घर को चलाओ, किस तरीके से चलाना है, बिजनेस करो, किस तरीके से करना है, किस तरीके से काम करना है हमको बताओ ढूंढ करके। अगरचे ये सब अगरचे आप जोर देंगे महिलाओं के ऊपर तो महिला खुद ब खुद सरेंडर हो जाती है और कहती है कि बस आप ही जो है सारा रिस्क लीजिए और आपके अंदर ही रह करके हम काम करेंगे, आपको जो करना है जिस तरीके से पैसा कमा करके लाइए, घर चलाइए। इससे ये पता चला कि महिलाएँ जो है किसी न किसी वजह से ये सहमति जो है प्रदान करती है महिलाओं ये जो है पुरुषों को कि पुरुष जो है पितृसत्तात्मक मतलब जो है परिवार पर, समाज के ऊपर जो है पिताओं का जो है शासन चले। इस आधार पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि पितृसत्ता सिर्फ एक वैचारिक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह इसका भौतिक आधार भी है। मतलब इससे ये पता चलता है कि पितृसत्तात्मक जो है यह एक जो है सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है, जो है वैचारिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि भौतिक आधार है। मतलब ज़मीनी तौर पे देखा जाए तो महिलाएं जो है उस लायक जो है कोई काम हर जगह की महिलाएं नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पुरुष उसे जो है अपने उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखता है और वहाँ पे जो है पुरुषों के द्वारा शासन किया जाता है और महिलाएं उसके अंदर रह करके जो है काम करती है। तो ये सब पितृसत्तात्मक का जो है भौतिक अर्थ हुआ। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि पितृसत्ता में महिलाओं को शक्ति और वर्चस्व के साधनों से वंचित करने पर उनकी सहमति आसानी से हासिल कर ली जाती है। और अब जब महिलाएं पितृसत्ता के इशारों पर ज़िंदगी जीने लगती है तो उन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है और इन्हें मान सम्मान के तगमों से भी नवाजा जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि जब महिलाएं जो है ज़्यादा मतलब अगरचे पितृसत्ता जो है पितृसत्तात्मक का विरोध करती है तो उनको कह दिया जाता है कि जाओ ज़मीनी तौर पे तुम जो है काम करके लाओ, जिस तरीके से मैं काम करने जाता हूँ उस तरीके से तुम काम करने जाओ, जिस तरीके से मैं परिवार को बाहर जा करके चलाता हूँ उस तरीके से तुम चलाओ तो मैं तुम्हारा बात मानूंगा। तो इस तरीके से परिवार को के अंदर जो है महिलाओं को जब बोला जाता है समाज के अंदर तो महिलाएं जो है उस काम को करने से जो है मना कर देती है और जिसकी वजह से पितृसत्तात्मक जो है क्या होता है कि जो है पूर्ण तरीके से महिलाओं की सहमति प्रदान हो जाती है और महिलाएं जो है किसी न किसी वजह से जो सहमति जो है प्रदान करके जो है क्या होता है कि जो है अपने पितृसत्तात्मकता जो है शासन जो पिता के द्वारा उसको जो है बरकरार रखने में काम करती है। कह रहा है कि मतलब ज़िंदगी जीने लगती है, उन्हें वर्गीय सुविधाएं मिलने लगती है। मतलब जब पितृसत्तात्मक के इशारों पर वह ज़िंदगी जीने लगती है तो उसे जो है सुविधाएं मिलने लगती है, उन्हें मान सम्मान के तगमों से भी नवाजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं पितृसत्ता के कायदे कानून और तौर तरीक़ों को अपना सहयोग या सहमति नहीं देती उन्हें बुरा करार दिया जाता है और उन्हें उनके पुरुषों की संपत्ति और सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाता है। मतलब हमारे समाज में अगरचे जो है पितृसत्ता जो है उस पिता के द्वारा शासन को अगरचे कोई महिलाएं विरोध करती है, पुत्र के द्वारा शासन, पिता के द्वारा, पति के द्वारा जो शासन चलाया जाता है परिवार के ऊपर, तो पितृसत्तात्मक का जो महिलाएं विरोध करती है उसे जो है बेदखल कर दिया जाता है समाज से, उसको जो है मतलब बुरा भला कहना जो है शुरू कर दिया जाता है समाज के अंदर, परिवार के अंदर। लेकिन जो पितृसत्तात्मकता को जो है सपोर्ट करती है जो महिलाएं, उन्हें इज्जत भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, मान सम्मान से भी उसको नवाजा जाता है। तो इस तरीके से हमारे समाज में पितृसत्तात्मक की जो है भूमिकाएँ हैं। पितृसत्तात्मक का काम करने का ये तरीका पहले महिलाओं को दो अलग अलग खेमे, अच्छी जो कि पितृसत्ता की सहयोग देती है और बुरी जो कि पितृसत्ता को सहमति नहीं देती है, में बांटकर इन दोनों के बीच कभी खत्म न होने वाले प्रतिस्पर्धा का खेल शुरू कर देता है। मतलब सीधा डायरेक्ट है कि अगरचे महिलाएं जो है पिता पुत्र की बात नहीं मानेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी, तो उसे जो है उस घर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उस सबसे बेदखल कर दिया जाता है। जब महिलाएं शादीशुदा हो जाती है, जब अपने ससुराल जाती है तो अगरचे उसको अपने पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अपने पति के यहाँ अगरचे उसको सम्मान पाना है, मान सम्मान की ज़िंदगी जीना है तो उसे अपने पिता पुत्र और
जो है अपने पति का जो है सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जो महिलाएं अपने पिता, पति और पुत्र का जो है सहयोग नहीं करती है, उस महिलाओं को उसे पिता, पुत्र और पति से जो क्या होता है कि जो है बुरा भला कहने और सुनने को मिलता है, और उससे जो है उस घर के अंदर पाए जाने वाले जो भी संपत्ति उससे उसे बेदखल कर दिया जाता है। तो ये था प्रतिष्ठात्मक का जो है भौतिक परिभाषा, आर्थिक परिभाषा, अर्थ, भौतिक अर्थ और अनेक प्रकार की जो है मतलब बातें जो मैंने आपको बताया। अब उस प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की विशेषताएँ क्या है उसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है जो नीचे दर्ज है। सबसे पहला कि प्रतिष्ठा एक सामाजिक प्रणाली है, मतलब समाज में जो है प्रतिष्ठात्मकता ही चल रहा है, पिता के द्वारा ही शासन करने की एक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती है। मतलब यह दूसरा जो है प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की विशेषताएं यह है कि पुरुष की जो भूमिकाएं हैं स्त्रियों की भूमिकाओं से क्या होता है ऊपर होता है। मतलब पुरुष का जो महत्व है, पुरुष का जो योगदान होता है समाज के अंदर, वह महिलाओं के योगदान से, भूमिकाओं से अलग होता है, ऊपर होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की विशेषता है। तीसरी विशेषता में कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। मतलब इस व्यवस्था में कहा गया है कि प्रतिष्ठात्मकता व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था में समाज के अंदर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राजपाट कैसे चलाना है, रुपया पैसा कैसे कमाना है, समाज को कैसे चलाना है, धर्म आदि के ऊपर जो है धार्मिक जो भी गुरु है, धर्म को किस तरीके से जो है निर्वहन करना है, उसके नियमों को, इस सभी में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। ये प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की ही विशेषताओं में से है। आगे कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार के समस्त क्रियाएं उसी को जो है चारों ओर घूमती है, मतलब उसी के चारों ओर घूमती रहती है। प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था के बारे में है कि पुरुष जो होते हैं समस्त गतिविधियों, जितने भी कार्य हैं उस सभी कार्यों का एक केंद्र होता है। मतलब मेन आदमी जो है प्रतिष्ठात्मक पुरुष ही होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि परिवार की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उस सभी कामों को जो है के चारों ओर जो है कौन जो है क्या करता है, पुरुष ही जो है घूमते रहते हैं, और पुरुष ही उस सभी चार कामों को जो है अपने अंदर घुमाते रहते हैं और उसी को करते हैं। अगला है कि प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुष के द्वारा ही लिया जाता है। मतलब प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था जो इसमें जो है पूरी तरीके से जितनी भी महत्वपूर्ण नीति है, नियम है, जो भी निर्णय लेना है वो पुरुष के द्वारा ही लिया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो है महत्वपूर्ण नियम जो है नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक मुद्दों पर जो है पुरुषों का अधिकार होता है। मतलब ये प्रतिष्ठात्मकता व्यवस्था है जिसमें जो है रुपये पैसे की जो बातें आती है तो उस बातों के ऊपर जो है पुरुषों का ही अधिकार होता है। चाहे संपत्ति, घर किसी के घर में अगर उसका पिता मर गया तो उसका पुत्र जो होता है उस पूरे संपत्ति का मालिक होता है, उसकी पुत्री उस पूरे संपत्ति का मालिक नहीं हुआ करती है। तो इस तरीके से कहा गया है। प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था का दोष भी है। तो प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था का दोष क्या है, तो नीचे देखेंगे। जिस तरीके से प्रतिष्ठात्मकता व्यवस्था का जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आप जो है उसकी मतलब यहाँ पे विशेषताएँ देखें हैं, उस तरीके से प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था की जो है दोष भी है। ये विशेषताएँ थी कि जो है समाज होता है, क्या होता है कि जो है समाज के अंदर पुरुषों का बहुत महत्व होता है। प्रतिष्ठात्मक एक सामाजिक प्रणाली है। पुरुषों का जो है कहते हैं स्त्रियों की भूमिकाओं से जो है पुरुषों की भूमिकाएँ जो होती है ऊँची होती है, ऊपर होती है। प्रतिष्ठात्मक में जो है धर्म चलाना, अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा कमाना, समाज को देखना, राजपाट को देखना, इसमें जो है पुरुषों का ही वर्चस्व होता है। आगे प्रतिष्ठात्मक में कहा गया है कि इस व्यवस्था में पुरुष जो है समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। पुरुष ही जो है सभी काम को करता है, सभी क्रियाएं जो है पुरुष के चारों ओर ही घुमा करती है, पुरुष ही उसको जो है काम को पूरा करते हैं। उसके बाद प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में ये भी बताया गया कि जो है नीतिगत जो है जो भी निर्णय लेना रहता है वो पुरुष के द्वारा ही लिया जाता है, महिलाओं के द्वारा नहीं। इस व्यवस्था के अंदर जो है विशेषता यह है कि पुरुष के द्वारा ही जो है कहते हैं किसी भी मुद्दों के ऊपर जो है आर्थिक मुद्दा जो भी होगा उसका अधिकार जो है मूल हकदार पुरुष ही होता है। और इस तरीके से विशेषता के साथ प्रतिष्ठात्मकता के कुछ दोष में जो है नीचे दिया गया है। तो इसमें दोष में नीचे देखेंगे किस तरीके से इसका दोष है कि प्रतिष्ठात्मकता व्यवस्था की जो है विशेषताएँ जिस तरीके से थी उस तरीके से इसके दोष भी हैं। तो इस PDF में जो है वो जो अगला वाला PDF था जिसमें जो है कार्यात्मक पूर्ण विराम ये सब जो है छूट गया था, तो वो पुराना वीडियो क्या कहते PDF था जिसको मैं उसकी त्रुटि को नहीं सही कर पाया था। लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं तो इसका त्रुटि सही किया हुआ है, फिर भी कहीं मिस्टेक है, उसे आप क्षमा करेंगे, आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा। तो इसमें प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था के निम्नलिखित दोष कौन कौन से हैं। तो पहला में प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में स्त्रियों की पूर्णतः उपेक्षा होती है जिससे उनके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कह रहा है कि प्रतिष्ठात्मकता व्यवस्था है कि दोष ये है कि उसमें स्त्रियों की उपेक्षा होती है, स्त्रियों का उसमें जो है कहते हैं उसके मान को जो है हानि पहुंचाया जाता है, जिसके कारण जो है उसकी विकास की जो मार्ग होती है वो अवरुद्ध हो जाता है, पुरुष कोई विकास कार्य नहीं कर पाती है। उसके कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था में पुरुष अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग भी करता है। पुरुष जो है अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जो है महिलाओं को मारना,
ज़्यादती करना, महिलाओं को गाली देना, भगा देना, इस सब तरीके से जो है क्या कहते हैं परिस्थितात्मक समाज में भी होता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, दुरुपयोग करते हैं शक्ति का। ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जा सकता। मतलब ऐसी व्यवस्था में जो है स्त्रियों को जो है पुरुषों को जो कहते हैं स्थान मिला है, जो मान सम्मान मिलता है, वह तरीके जो है सम्मान नहीं मिल पाता है महिलाओं तक। ये सब दोष में से है परिस्थितात्मकता की। उसके बाद ऐसी व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष स्थान नहीं प्रदान किया जाता तथा यह व्यवस्था स्त्रियों की भूमिका की पूर्ण अवहेलना करती है। यह व्यवस्था ऐसी है जो स्त्रियों के अंदर जो भी भूमिका है उसका जो अवहेलना करती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था में स्त्रियां शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बन जाती है, क्योंकि परिस्थितात्मक समाज में जो है पुरुषों का वर्चस्व रहता है, उसका अधिकार जो है और स्त्रियों के ऊपर जो है ज़्यादा रहता है। इसलिए अधिकार का जो है अपने पावर का जो है उपयोग करके जो है दुरुपयोग करके जो है पुरुषों को जो है शोषण करती है, उसको जो है बुरा भला कहती है, उसको जो है सताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से परिस्थितात्मक व्यवस्था की ये सब दोषों में से है। अब कहा गया कि उपरोक्त तथ्य के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परिस्थितात्मक जो व्यवस्था है उसमें आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि आज स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कार्य कर रही है। मतलब कह रहा है कि अब जो देखा जाए कि विश्लेषण के आधार पर जो उसकी परिस्थितात्मकता की जो कहते हैं जो दोष हैं, उस दोष को देखते हुए कहा जाए तो कहा जा रहा है कि आधुनिक समय में जो अभी का जो मॉडर्न युग चल रहा है, इस दौर में स्त्रियां जो हैं पुरुषों के साथ कार्य कर रही है। इसमें जो अब कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, बहुत हद तक के सुधार समाज के अंदर सुधार आया है। महिलाएं भी जो है कहते हैं समाज के ऊपर जो है सम्मान की नज़र से देखी जानी जाती है। परिवार को चलाने का जिम्मेवारी महिला खुद अपने बल पे भी ले लिया कर रही है इस दौर में, तथा देश एवं समाज के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। हमारा संविधान भी प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान कराता है। मतलब हमारा जो कहते हैं संविधान है, वह संविधान भी प्रत्येक नागरिक को क्या करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है कि समानता जो है समाज में पुरुष महिलाओं के बीच जो है कोई फ़र्क नहीं है, कोई भिन्नताएं नहीं है, जो है सब एक ही माँ के संतान है, इसलिए सबका बराबर हक होना चाहिए, सबको जीवन जीने का बराबर हक है। तो इस तरीके से हमारा संविधान बताता है। ऐसे में किसी एक को दबा कर रखने का जो है कोई औचित्य नहीं बनता। मतलब जो है पुरुषों को दबा देना या महिलाओं को दबा करके रखना समाज में, यह जो है औचित्य नहीं बनता, क्योंकि महिला पुरुष सबका बराबर अधिकार है एक समाज में। अब भारत में ब्राह्मणवादी परिस्थितात्मकता जो है समाज, उसके बारे में कह रहे कि भारतीय समाज को परिस्थितता की व्यवस्था के तहत ब्राह्मणवादी परिस्थितात्मक समाज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। परिस्थितात्मकता जो है व्यवस्था की यह खासियत रही है कि यह समाज के हर सदस्य को एक बराबर न मानकर ऊंचा नीचा माना जाता है। मतलब ब्राह्मण समाज में भारत में ब्राह्मणवादी जो चल रहा है, तो ब्राह्मणवादी कहते हैं परिस्थितात्मक जो समाज है उसमें जो है भारतीय समाज के अंदर अगरचे परिस्थितता की व्यवस्था जो ब्राह्मणवादी परिस्थितात्मक जो है समाज जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पे जो है जात पात के आधार पे जो है भेदभाव किया जाता है। छोटा जात बड़ा जात, ब्राह्मण बड़ा है तो क्षत्रिय बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भेदभाव होता है समाज के अंदर। तो ये जो है कहते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जो है खासियत रही है कि समाज के हर सदस्य को जो बराबर नहीं माना जाता, ऊँचा नीचा माना जाता है। इस तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हमेशा विपरीत रही है। मतलब लोकतंत्र में जो लोगों को अधिकार मिला है कि सबका सम्मान बराबर जो है अधिकार है, उस तरीके से उसका हनन हो रहा है। जैसे जाति, लिंग, वर्ण, धर्म, वर्ग जैसे भेद से जो ऊपर एक व्यक्ति एक मत से सिद्धांत को अपनाकर मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर माना गया है। संविधान में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य के बाद जो है जाति, लिंग, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न किया जाए, सभी भेदभाव को ख़त्म करके जो है सबसे ऊपर जो है एक जो है मतलब समाज बनाया जाए, सब भेदभाव को ख़त्म करके, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन हमारे समाज में जो है जात पात के हिसाब से, लिंग भेद के हिसाब से, रंग रूप के हिसाब से बहुत सारी असमानताएं देखी जाती है। तो ये सब जो है बहुत जो है गलत है। आगे कहा गया कि सत्ता के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं, तो विभिन्न पहलू में कहा कि देख रहे हैं नंबर 1 में कि निजी संपत्ति की अवधारणा तथा स्त्री की प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण। मतलब कह रहा है कि निजी संपत्ति जो होता है, निजी संपत्ति का जो अवधारणा है वह जो है स्त्री के प्रजनन, मतलब स्त्री जो जन्म देती है बच्चे को, उसमें से जो वो बच्चे पुत्र होते हैं वह जो है निजी संपत्ति का मालिक होता है। वही कहे कि हमारा समाज प्रारंभ में कबीलाई आदिवासी समाज था, जहाँ स्त्री सामान्यतः अधिकार संपन्न थी तथा प्रायः वंश के नाम माँ के नाम से चलता था। परंतु जैसे जैसे समाज कृषि आधारित होता गया, व्यक्ति या निजी संपत्ति की अवधारणा बढ़ी और पुरुषों में सत्ता का बढ़ता चला गया। मतलब हमारा समाज जो था यह पहले कबीला में बटा हुआ था, आदिवासी समाज था, क्योंकि कभी यहाँ कभी वहाँ जाता था। लेकिन जब से जो है कृषि व्यवस्था का जो है उजागर हुआ, तब से हमारा समाज जो है निजी जो है कहते हैं और जगह पे रह करके निजी संपत्ति का जो है मालिक हो गया। पुरुषों में सत्ता का लोभ हो गया, संपत्ति को जो है अपने अंदर में रखने का लोभ हो गया। वह अपनी संतान पर स्वामित्व चाहने लगा।
तथा यह चाहने लगा कि उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसकी संतान हो, संतान में भी वो संतान जो उसके संतान में पुत्र हैं वो जो है उसके उत्तराधिकारी बने, उस सामान जो है जो उसके अंडर में जो भी सामान है, जो भी संपत्ति उसका मालिक उसके उत्तराधिकारी उसके पुत्र बने। इस तरीके से लोगों का सोच बढ़ने लगा। इस व्यवस्था में पुरुष यह चाहने लगे कि उसकी संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद उसके संतान को फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे। इसके लिए आवश्यक था कि स्त्री का प्रजनन क्षमता पर अधिकार पुरुषों का हो। इस प्रकार प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में जिन पहलुओं पर पुरुषों का नियंत्रण रहता है उन्हें सबसे महत्वपूर्ण उनकी प्रजनन क्षमता है। मतलब कहा गया कि प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था में जो है और प्रजनन के हिसाब से जो कहते हैं निजी संपत्ति का मालिक जो है वो पुत्र को उत्तराधिकारी जो है कोई भी आदमी पुरुष जो है या कोई भी कहते हैं इंसान अपने उत्तराधिकारी जो है के रूप में जो है अपने पुत्र को अपने संतान को देखना चाहते हैं कि अगर से परिवार में उसके पुत्र कहते हैं संतान में 2 है पुत्र और पुत्री तो उसमें पुत्र उस निजी संपत्ति का मालिक होगा, लेकिन अगर से पुत्री है पुत्र नहीं है तो उसका मालिक पुत्री होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया है। आगे है कि श्रम शक्ति पर नियंत्रण। पितृसत्तात्मकता के अंतर्गत जो है श्रम मतलब मजदूरी काम करने के ऊपर जो है नियंत्रण किस तरीके से पितृसत्तात्मकता क्या रहता है, हालांकि स्त्रियों की यौनिकता पर जो है पर तो नियंत्रण करते ही है, वे स्त्रियों की श्रम शक्ति पर भी नियंत्रण रखते हैं। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करते हैं कि स्त्रियां घर में रहकर काम करेगी, मतलब श्रम मतलब जो भी कार्य करने के लिए जो है उसमें ये भी फैसला किया जाता है कहते हैं सत्तात्मकता व्यवस्था में कि महिलाएं जो है वो घर में रहकर काम करेगी, पुरुष जो है वह घर के बाहर के लिए है काम करने के लिए। तो इस तरीके से जो है श्रम के हिसाब से शक्ति के हिसाब से काम करने के लिए भी जो है पुरुषों को और महिलाओं को जो है अलग अलग बांटा गया है सत्तात्मकता व्यवस्था में। घर के अंदर उनकी भूमिकाएं पोषण की रहेगी तथा यदि वे बाहर कार्य भी करेंगी तो पुरुष की मर्जी से, मतलब महिलाएं जो इस व्यवस्था के अंतर्गत से घर से बाहर भी कोई काम करने जाएगी तो बिना पुरुष की मर्जी के नहीं जा सकती है। पुरुष जब तक उसको अनुमति न दे तब तक जो है वह घर में ही रहेगी, घर के काम को संभालेगी, घर के कार्य करने के लिए बाहर के कार्य करने के लिए पुरुष हैं, क्योंकि ऐसे औरतों को बाहर आने जाने की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। मतलब इस व्यवस्था में जो औरतें हैं उसको घर से बाहर आने और जाने की जो कहते हैं जो स्वतंत्रता है, जो छूट है, वो ख़त्म हो जाता है इस व्यवस्था में। तथा इसके लिए उन्हें परंपराओं और रीति रिवाजों की दुहाई दी जाती है। अगर से कोई महिलाएं जो है रीति रिवाज को नियम को तोड़ता है, अपनी मर्ज़ी से कहीं आता और जाता है तो उसको जो है दुहाई दिया जाता है, उसको शर्मसार किया जाता है। घर की जो दायरा है उससे सीमित होकर के जो है महिलाओं को रहना पड़ता है। अगर से बाहर जाती है तो उसको जो है उससे जो है मतलब जो है बुरी नज़रों से देखा जाने लगता है। पैतृकवाद क्या है, तो कह रहा है कि पैतृकवाद यानी पैतृकवाद में कहा गया है कि वास्तव में पितृ सत्ता का उपभोग है जिसमें पिता का अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है तथा इसके बदले में वह अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता तथा संरक्षण देता है। पैतृकवाद को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को यह विश्वास दिलाए रखना जरूरी रहता है कि उनका संरक्षण ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। मतलब पैतृकवाद में पुत्र जो होते हैं, पिता जो होते हैं पूरे शासन को चलाते हैं, पिता के द्वारा शासन जो चलाया जाता है उसको पैतृकवाद कहते हैं। इसमें पिता अपने परिवार के सभी सदस्यों पर पूर्णतः नियंत्रण करता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्य जो भी होते हैं उस सभी को सहायता करना, उसको रक्षा करना सब पिता के ऊपर निर्भर रहता है। किस परिवार के अंदर किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, सभी ज़रूरतों को पूरा करना, यह जो है पैतृकवाद कहलाता है कि पिता ही पूरा करता है, इसलिए इसको पैतृकवाद के अंतर्गत कहा जाता है। उसके बाद पितृसत्ता बनाए रखने में स्त्रियों का सहयोग क्या है, कह रहा है कि विचारधारा के रूप से अगर से पितृसत्ता को देखा जाए तो पितृसत्ता को एक प्रकार से स्त्रियों का सहयोग प्राप्त होता है, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया कि पितृसत्ता को बनाए रखने में स्त्रियाँ एक प्रकार से जो है सहमति देती है, क्योंकि जो घर के बाहर की जो कामें हैं वो काफ़ी कठिन कामें होती है, इसलिए जो है महिलाएं नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से मजबूरन उसको जो है पुरुषों को जो है अपने अंदर कहते हैं ऊपर जो है वर्चस्व वाला जो है बना करके रखना पड़ता है। कहा गया कि सत्ता को बनाए रखने में स्त्रियां एक प्रकार की सहमति देती है। इस सहमति को एक प्रकार से कई तरीक़ों से प्राप्त कर लिया जाता है। पहले तो स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुषों पर आश्रित होती है, अतः उनकी बातों मानने कहते हैं बातें मानने को एक प्रकार की बात होती है। मतलब सबसे पहले तो स्त्रियों को देखा जाए तो स्त्रियां जो होती है वह जो है आर्थिक रूप से पुरुषों के ऊपर आर्थिक मतलब रुपयों पैसे की वजह से जो पुरुषों के ऊपर आर्थिक निर्भर रहती है, क्योंकि पैसे की जो है कमाता पुरुष है, बाहर काम करके पुरुष पैसा कमा करके लाता है, महिलाएं घर में रह करके काम करती है, इसलिए जो है पुरुष के ऊपर जो है महिलाएं निर्भर रहती है। और इसको जो है इसलिए जो है पुरुष को जो है क्या कहते हैं कि स्त्रियाँ जो है सहयोग करती है पितृसत्ता व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियाँ पितृसत्ता की व्यवस्था का अनुकरण करती है, मतलब उसका नकल करती है, उन्हें मान सम्मान भी मिलता है। माता पिता का जो सहयोग करते हैं, पिता पुत्र पति का, उसको सम्मान भी मिलता है, उसकी सुविधाएं भी अच्छी तरीके से मिलती हैं। उसके कायदे कानून के अंदर अगर पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कायदे कानून के अंदर अगर स्त्रियाँ रहती है तो उसको जो है घर के अंदर जितने भी कहते हैं सुख होंगे सभी सुख उनको जो है पिता के द्वारा पहुँचाया जाता है, पिता पुत्र पति के द्वारा। तो ये जो है क्या कहलाएगा पितृसत्ता बनाए रखने में स्त्रियों के सहयोग है
कि जो स्त्रियां सहयोग करती है कि जो है अपने परिवार को प्रतिशतात्मक व्यवस्था के अंदर रखें। जातिवाद एवं प्रतिशतता क्या है? तो कह रहा है कि प्रतिशतता के ढांचे में जाति तथा जेंडर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ में केवल हिंदू समाज का ही जाति व्यवस्था विशिष्ट अंग थी, लेकिन परंतु अब यह ईसाई तथा मुस्लिम समाज में भी काफ़ी मजबूती से जुड़ी हुई है। जातिवाद नियम को विशेष बात यह है कि यहाँ एक प्रकार से निम्न जातियों एवं स्त्रियों के उत्पीड़न को वैधानिकता प्राप्त है। जाति व्यवस्था को बनाए रखने में स्त्रियों को महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका कहने का मतलब है कि जातिवाद एवं प्रतिशतता मतलब करें कि जातिवाद जो है धर्म की वजह से भी प्रतिशतात्मक को जो है सहयोग मिलता है, क्योंकि सभी धर्म में जो है पहले हिंदू में, उसके बाद मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म में जो है महिलाओं को जो है रक्षा करना, धर्म ये इजाज़त नहीं देता है कि महिलाएं जो है घर के बाहर जाकर के अपने कार्य को करें। इसलिए घर के अंदर कार्य को करने के लिए जो है धर्म जात पात के हिसाब से भी जो है महिलाओं को जो है घर के अंदर रहना है। जो है पुत्रों को जो है महिलाओं को पिता को महिलाओं की संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना जो है उसके ऊपर जिम्मेवारी है। इसलिए जो है कहा गया है कि जो है पैतृकवाद को जो है ये जाति व्यवस्था और जो है क्या करता है, सहायक करता है। परोपकारी पैतृकवाद क्या होता है? तो दक्षिण एशिया में पितृसत्ता तथा जाति के क्रम को बनाए रखने में जो है स्त्रियों का सहयोग लेने में परोपकारी पैतृकवाद का बड़ा हाथ रहा है, जिसके अंतर्गत आज्ञाकारी स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई है। मतलब दक्षिण एशिया के पितृसत्ता जो थे, जहाँ पे जो पिताओं के द्वारा जो शासन किया जाता था, वहाँ जाति के क्रम को बनाए रखने के लिए स्त्रियों को सहयोग लेना जो है पड़ा है। पैतृकवाद का जो है सहयोग, स्त्रियों का सहयोग लेने में जो है सहयोग जब स्त्रियों का मिलता है पैतृकवाद में, तो उसमें जो है वह जो है समाज वह जो है कहते हैं परिवार बहुत आगे की ओर विकास करता है। अब कह रहे कि जिसके अंतर्गत आज्ञाकारी स्त्रियों को, जो स्त्रियां अपने पुरुषों को जो है ये सुविधाएं प्रदान कराती है कि हाँ आपका हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे घर के जो है संचालन है, परिवार के मुखिया हैं, तो उसे मान सम्मान वस्त्र दिया गया, जो कई बार पूजा के स्तर तक जो है चला जाता है। विभिन्न माइथोलॉजी के द्वारा स्त्रियों का इस प्रकार से समाजीकरण किया जाता है। अब मातृसत्तात्मकता क्या है? ये तो पितृसत्तात्मकता था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पिता के द्वारा किए जाने वाले परिवार समाज के ऊपर जो शासन होता है उसको पितृसत्तात्मकता कहते हैं। अब मातृसत्तात्मकता क्या है? तो यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं का वर्चस्व होता है, केंद्रीय स्थिति प्राप्त होती। जो महिलाएं, जिस तरीके से पुरुष पैतृसत्तात्मकता व्यवस्था में पुरुषों का जो है हर काम में जो है वर्चस्व होता था, उसी तरीके से मातृसत्तात्मकता में जो है महिलाओं का वर्चस्व होता है। इस व्यवस्था में महिलाएं घर की मुखिया होती है और इसकी एक केंद्रीय जो है स्थिति का मुख्य कारण निर्णय प्रक्रिया पर महिला का नियंत्रण होता है। घर के अंदर जो भी कार्य हो उस पर निर्णय लेना महिलाओं के अंदर रहता है। इस व्यवस्था में पुरुषों की स्थिति मुख्य न होकर जो है गौण रहती है। मतलब जिसमें पैतृक जो व्यवस्था था उसमें जो है पुरुषों की व्यवस्था जो है मतलब उच्च मान सम्मान उच्च, और महिलाओं की जो है स्थिति जो है गौण हुआ करता था। लेकिन इसमें जो है मातृसत्तात्मकता में जो महिलाओं की स्थिति जो है मुख्य होती है और पुरुषों की स्थिति गौण होती है। घर की वस्तुएं, जमीन जायदाद जो है मातृसत्तात्मकता व्यवस्था में जो है महिलाओं के नाम से होती है, लेकिन पितृसत्तात्मकता व्यवस्था में जमीन जायदाद, घर की संपत्ति सबका मालिक जो है पिता हुआ करते हैं, पुरुष हुआ करते हैं। तो इस तरीके से पितृसत्तात्मकता की परिभाषा, उसके अर्थ, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या विशेषताएं, उसके क्या दोष हैं, तो इसको मैंने बताया। अब आगे नीचे आपका निष्कर्ष क्या होगा, आप खुद से निष्कर्ष लिखें। अगर चाहिए आपको जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो आप 7079205416 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नंबर को मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं जो है आपको लास्ट तक जो है वीडियो देखने के लिए जो है या आपको जो है गेट की तैयारी कराने के लिए मैं जिस तरीके से सहयोगी बन सकूं तो मैं बन पाऊंगा उस माध्यम से। अभी तक अगर चाहिए आप मेरे वीडियो पे बने हैं तो लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करें। अभी जो है मैं पितृसत्तात्मकता पढ़ाया, अब आगे इसके बारे में जो है लिंग के बारे में, जेंडर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। C6 ये पेपर था, C6 का ये कोर्स 6 का जो है पहला वीडियो था। तो आप इसे पूरा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।